मुझे लगता है कांग्रेस में जो लोग वहाँ बैठे हैं ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये देश की भावनाओं को, देश की आत्मा को नहीं समझते। तो ये जब देश की आत्मा को नहीं समझते तो देश की जनता, जनमानस क्या चाहता है ये नहीं पता ही नहीं। राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने में बीजेपी ने जितना रोल अदा किया है उससे ज़्यादा तो कांग्रेस के नेताओं का रोल है। नमस्कार, पॉलिटिक्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हमले कर रही है, आरोप लगा रही है। आरोप है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भारत को जोड़ने जैसा कुछ नहीं है, बल्कि आग लगाने जैसा कुछ है। कांग्रेस आग लगाने का काम कर रही है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। इन तमाम चीज़ों के बीच और ख़ास तौर पे एक तरह का आरोप और जो देखने में आता है बीजेपी की तरफ से और कई लोगों की तरफ से जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते, कि कांग्रेस पहले घर तो जोड़ ले, उसके बाद देश जोड़ने की बात करे। अब इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आचार्य जी हम आपका। और सबसे पहले मैं सवाल यही पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस जब ये भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान हुआ तभी से ये बात लगातार क्रिटिसिज्म के तौर पर आई कि पहले परिवार तो जोड़े, पहले पार्टी तो जोड़ ले, उसके बाद भारत जोड़ने की बात करें। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? क्योंकि G23 काफ़ी चर्चा हुई, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़कर गए और एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया और हो भी रहा है कि शायद कांग्रेस में अब वो पावर नहीं रहा, वो मैग्नेटिक चीज़ नहीं रही जिससे उससे लोग जुड़े रह सके। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए नीरज जी, एक विषय है कांग्रेस का, एक विषय है देश का। कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेस संकट के दौर से गुजर रही है, इसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं। राजनीति में, चुनावी राजनीति में हम लोग पिछड़ रहे हैं, लगातार हम चुनाव हारते जा रहे हैं और चुनाव हारने और जिताने का काम देश की जनता करती है। तो अगर हम चुनावी राजनीति में सक्षम नहीं हैं या हम ताकतवर नहीं हैं तो क्या हम देश की बात नहीं कर सकते? सवाल है कि देश के अंदर जो सामाजिक समरसता का जो ताना बाना है वो टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। दूसरा, और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश को कमज़ोर कर रहे हैं। वो किसी एक पार्टी को उन मुद्दों से फ़ायदा हो सकता है या किसी एक लीडर को हो सकता है, किसी एक व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन देश को नुकसान हो रहा है। ये जो आज बीजेपी का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं आप, एक सशक्त और शक्तिशाली स्वरूप देख रहे हैं, इसकी बुनियाद में यात्रा है अडवाणी जी की। तो अगर यात्राओं से सबको शक्ति मिली है तो कांग्रेस को भी शक्ति मिली। जब रथ यात्रा के बाद जब सर हो ही गई है, जिक्र हुआ है, तो उस रथ यात्रा में और इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या अंतर आपको दिखता है, इंटेंशन के तौर पर, मानसिकता के तौर पर? देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, सेंसिटिव इशू है। इशू ये है कि जो हमारे देश की सेकुलर पार्टीज हैं, ये देश की गुलामी का जब जिक्र करते हैं तो ये अंग्रेज़ों वाली 200 साल की गुलामी की बात करते हैं। तो ये बात करते हैं कि अंग्रेज़ों से देश को जो आज़ादी दिलाई वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। और उस समय जो भी लोग थे महात्मा गांधी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में, सभी लगभग कांग्रेसी थे। सेकुलर पार्टीज देश की गुलामी का जो पीरियड समझते हैं ये 200 साल समझते हैं जो अंग्रेज़ों वाला है। लेकिन आरएसएस जो है उसने ये बताने का प्रयास किया इस देश को कि ये 200 साल गुलामी का पीरियड जो है 200 साल नहीं है, ये जो मुगलिया सल्तनत का जो पीरियड है ये भी गुलामी का पीरियड है। तो जब बीजेपी ने ये बात देश को समझाने की कोशिश की तो फिर सारी सेकुलर पार्टियां बैकफुट पे आती हुई नजर आईं। जब वो 800 साल को और 200 साल, 1000 साल को हम गुलामी मानते हैं तो फिर तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने का जो एक मूवमेंट है वो तो फिर हमको छत्रपति शिवाजी को लेना पड़ेगा, महाराणा प्रताप को लेना पड़ेगा। क्या सर ये सब ज़रूरी है? नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिस पर बात की जानी चाहिए। ऐसा है ना कि ये बात ज़रूरी नहीं है लेकिन गैर ज़रूरी भी नहीं है। इसका जो फ़ायदा मिला वो भाजपा को मिला,
क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था 30-40 साल की राजनीति में आज़ादी के बाद में। कोई ये बात ही नहीं कर रहा था। सब कह रहे थे कि साहब अकबर महान है, सब कह रहे थे साहब मुगलिया पीरियड गोल्डन पीरियड था। बीजेपी ने ये बात देखी कि भाई ये जो भारत है, इस भारतीय संस्कृति पे, सभ्यता पे सबसे पहला हमला तो मुगलों ने किया। बाबर तो लुटेरा था, चंगेज खान लुटेरा था, नादिर शाह लुटेरा था, तैमूर लंग लुटेरा था। तो ये तैमूर लंग बाबर ये हमारे आइडियल नहीं हो सकते हैं। जबकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ये सिर्फ अंग्रेजों को विलन सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो अंग्रेज तो विलन थे, लेकिन ये 200 साल तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे जुल्म किया, मगर 200 साल से पहले वालों ने जो जुल्म किया, इस पे बात की जाए। लेकिन सर जब उस पे बात होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे, विश्व हिंदू परिषद करे, कोई भी और संगठन करे, दक्षिणपंथी संगठन करे, कोई भी सामाजिक संगठन करे, तो उसका जो उद्देश्य है वो ऐसा नहीं लगता कि इतिहास की तरफ एक बार झांका जाए, इतिहास की तरफ देखा जाए। उद्देश्य ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में जो मुसलमान हैं उनको एक तरीके से आतंकित करके रखा जाए, उनको दोयम दर्जे का फील करवा के रखा जाए कि भाई तुम लोगों ने ऐसा किया है और अब उसका बदला हम जुम्मन मियाँ से लेंगे। ये बात अपनी जगह आपकी ठीक है कि अगर 200 साल पहले किसी आदमी ने गलती की तो 200 साल बाद उसकी संतान से उसका बदला लेना ठीक नहीं है। उसके उस गुनाह के लिए आज के किसी बच्चे को बेइज्जत करना ठीक नहीं है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अगर 200 साल पहले मुझे आज पता चले कि मेरे परदादा की ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया था या उनके मकान को छीन लिया गया था, तो मुझे हमदर्दी तो पैदा होगी। तो उस बात को याद करना, इतिहास में तो वो दर्ज है। भारत की गुलामी का जो इतिहास है वो तो 1000 साल का है। तो भारत का शौर्य, भारत का स्वाभिमान, भारत की अस्मिता को जागृत करने का काम जो किया वो अडवाणी की यात्रा ने किया। भारत जोड़ो यात्रा सफल होती दिख रही है, अच्छा मीडिया अटेंशन भी उसको मिल रहा है और सफलता तो मीडिया अटेंशन से पहले नापा जाएगा। अब जब बीजेपी इसका विरोध करने पे आती है तो कभी वो टी शर्ट की कीमत निकाल लाती है, कभी जूतों की बात आ जाती है। अब फिर कन्हैया कुमार पे जो एक फैब्रिकेटेड मामला था उसकी बात की स्मृति ईरानी ने। क्या लग रहा है इससे पहले भारत विभाजन पे जो बातचीत हुई उसके बारे में ट्वीट किया गया भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, ये चीजें दिखाती है बौखलाहट या फिर ये सही आलोचना है जो बीजेपी कर रही है? क्या लग रहा है आपको, भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है? देखिए, भारत जोड़ने का काम पहले भी कांग्रेस ने किया। सरदार पटेल कौन थे? पंडित नेहरू के होम मिनिस्टर थे, उनकी कैबिनेट में। भारत जोड़ो का काम महात्मा गांधी ने किया। भारत को जोड़ने का काम कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने किया, जब अपने खून की बूंद को इस मिट्टी पे कुर्बान किया। वरना तो भारत टूट रहा था, खालिस्तान तो बन गया होता अगर इंदिरा गांधी जी ने सख्त फैसला ना लिया होता। भारत जोड़ो का काम राजीव गांधी ने किया कि इस अपने जिस्म के टुकड़े इस देश की मिट्टी में मिला दिए। तो कांग्रेस हमेशा भारत जोड़ो का काम करती रही है, आज भी कर रही है। सवाल है बीजेपी का। अब बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन तो नहीं कर सकती। बीजेपी राहुल गांधी को, गांधी परिवार की जो इमेज है उसको डैमेज करना चाहती है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस हिंदुस्तान विरोधी पार्टी है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि गांधी परिवार जो है इसका हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि गांधी परिवार जो एक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ परिवार है। तो गांधी परिवार को बीजेपी बदनाम करना चाहती है, तो राहुल गांधी को कैसे छोड़ देगी? राहुल गांधी आज मंदिर जाते हैं तो सवाल करते हो, राहुल गांधी आज गंगा के अंदर स्नान करने जाते हैं तो सवाल करते हो, राहुल गांधी जी केदारनाथ गए तब सवाल किया। तो ये तो हमारा ये सोचना कि बीजेपी हमला नहीं करेगी राहुल गांधी पे, तो ये हमारी मूर्खता है। ये जो यात्रा है उसका असर होता दिख रहा है, मतलब पॉलिटिकल यात्राओं से परिवर्तन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा से भी होगा। इस यात्रा से परिवर्तन होगा ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी कर्म यदि किया जाता तो उसका फल तो जरूर मिलता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्यवादी का कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, लेकिन फल तो मिलता है। अच्छा सर, कर्म करने के लिए एक नेता की भी जरूरत होती है। अर्जुन को कर्म करना था तो कृष्ण ने उपदेश दिया, जिस उपदेश के बाद अर्जुन संचालित हुए, वो कुछ समझे और उसके बाद अपने कर्म में लग गए। कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, वो अपने अपने कर्म को करें। इसके लिए कांग्रेस का एक नेता होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए।
फिलहाल टेम्परेरी अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस को संभाल रहे हैं, सवाल चर्चा बहुत कुछ चल रहा है, क्या कुछ है भविष्य में छिपा हुआ, कौन बन सकते हैं? राहुल गांधी जो है वो इनकार दर्ज कर चुके हैं कि वो तो शायद नहीं बने, ऐसे भाव लगातार आते हैं जैसा वो बोलते रहते हैं। तो क्या कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको उनके कर्म पथ पर आगे ले जाने के लिए परमानेंट अध्यक्ष इस पार्टी को मिलेगा क्या, और कौन हो सकता है, कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, बिल्कुल मिलेगा। चुनाव घोषित हो चुका है, कांग्रेस को एक इलेक्टेड अध्यक्ष मिलेगा। और राहुल गांधी जी का ये फैसला कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, उन्होंने अध्यक्षता से इस्तीफा दिया, इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जब इस्तीफा दिया था 2019 में लोकसभा के चुनावों में हार के बाद, तो किसी ने उनसे इस्तीफा मांगा नहीं था। ममता बनर्जी भी चुनाव हारी थी लोकसभा का, अखिलेश यादव हारे, मायावती जी हारी, लालू यादव की पार्टी हारी, सारी रीजनल पार्टी हारी, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी इज द ओनली पर्सन जिन्होंने इस्तीफा दिया नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए। तो राहुल गांधी जी के फैसले का सम्मान होना चाहिए था। राहुल गांधी के जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, उस फैसले का मजाक बना। क्यों बना? क्योंकि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, उसके जो नेता थे, उन्होंने सोचा राहुल जी की चापलूसी करके हम राहुल जी को मना रहे हैं, हम राहुल जी रूठ गए हैं, हम राहुल जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, ऐसे करके और 3 साल निकाल दिया। उसका परिणाम ये आया कि राहुल गांधी जी के जिस फैसले को देश स्वीकार करता, देश वाही वाही करता, उसमें राहुल गांधी जी को आलोचना झेलना पड़ी। कमजोर से साबित हुए? नहीं, राहुल गांधी जी अपने फैसले पर अडिग हैं, राहुल गांधी अपने फैसले पे कायम है। परसेप्शन ऐसा बना ना कि कमजोर नेता है, छोड़ के चला गया। उसमें तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो नेता, वर्किंग कमेटी में जो नेता बैठे थे, ये तो उनका पाप है। राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने में बीजेपी ने जितना रोल अदा किया है, उससे ज़्यादा तो कांग्रेस के नेताओं का रोल है। और आज भी जो नेता ये कह रहे हैं कि नहीं राहुल जी आप दोबारा अध्यक्ष बन जाओ, राहुल गांधी ही बनेंगे, ये राहुल गांधी के शुभचिंतक नहीं है, राहुल गांधी के दुश्मन है। सोनिया गांधी और गांधी परिवार तो सत्ता का लोलुप नहीं है। सोनिया गांधी जी ने 1991 में वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, राजीव गांधी के हत्या के बाद में नहीं बनी, नरसिम्हा राव को बनाया। उसके बाद 2004 में बन सकती थी, मनमोहन सिंह जी को बनाया। उसके बाद 9 में मनमोहन सिंह जी को बनाया। अगर गांधी परिवार चाहता तो देश का प्रधानमंत्री पद कौन छीनता, लेकिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का पद गांधी परिवार के बाहर दिया। तो जो परिवार प्राइम मिनिस्टर का पद दूसरों को दे सकता है, वो कांग्रेस की अध्यक्षता पे चिपका रहना चाहेगा। लेकिन यही सवाल उठता है ना सर, कि ताकत अपने पास रखे रहना चाहते हैं और रिप्रेजेंटेशन किसी को दे देना चाहते हैं। उसका ये है कि देखिए, एक राजा का एक आभा मंडल होता है, एक राजा का एक नवरत्न सलाहकार मंडल होता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस में जो लोग वहाँ बैठे हैं, ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये देश की भावनाओं को, देश की आत्मा को नहीं समझते। तो ये जब देश की आत्मा को नहीं समझते, तो देश की जनता, जनमानस क्या चाहता है, इन्हें पता ही नहीं, इन्हें पता नहीं। तो ये क्या करते हैं कि ये भाई भगवान राम केवल बीजेपी के थोड़ा ही हैं। राम से दूरी बनवा दी, महादेव को बीजेपी के। भारत माता की जय तो हमारा था, भारत माता तो हमारी है, बीजेपी का क्या मतलब? बीजेपी को दे दिया। सरदार पटेल हमारे थे, बीजेपी ने छीन लिए। महात्मा गांधी भी छीने जा रहे हैं। गांधी हमारे थे, महात्मा गांधी की तो हत्या करी इन लोगों की विचारधारा ने, है महात्मा गांधी को छिनवा दिया। सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन भी किया, तमाम चीजें। तो प्रश्न ये पैदा होता है, वंदे मातरम हमारा था, वंदे मातरम को गा करके तो लड़ाई लड़ी गई थी। अरे कांग्रेस वंदे मातरम से अगर दूर होगी, भगवान राम से दूर होगी, है कांग्रेस अगर भारत माता की जैसे दूर होगी, गांधी से दूर हो जाएगी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, ये तो महात्मा गांधी गाते थे। तो प्रश्न ये, भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझने वाले लोग अगर विपक्ष के अंदर होंगे, तभी मोदी को हराया जा सकता है। ये अदरवाइज मोदी को हराना इतना आसान नहीं है। जिन भावनाओं की आप बात कर रहे हैं, कौन समझता है इन भावनाओं को? पार्टी के अंदर जो अध्यक्ष पद पर बैठ भी सकता है और पार्टी को चला भी सकता है उस तरीके से। देखिए, कई लोग हैं अब चुनाव में, जो लोग लड़ेंगे, जो जिसको कांग्रेस के डेलीगेट चाहेंगे, वो चुनाव जीत जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी परिवार किसी को अपना कैंडिडेट बनाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है चुनाव ओपन है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अशोक गहलोत नाम काफ़ी चल रहा है, चर्चाओं में है। हाँ, अशोक गहलोत जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनको अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो लड़ेंगे। राजस्थान की जनता बहुत दिनों से चाह रही है कि सचिन पायलट वहाँ के मुख्यमंत्री बने। सचिन पायलट जी को भी न्याय मिल जाएगा।
लेकिन ये फैसला सब आने वाला समय करेगा। कांग्रेस लीडरशिप ने क्या सोच रखा है, कांग्रेस लीडरशिप करेगी। पर मुझे लगता है कि हमें अतीत से शिक्षा लेनी चाहिए। हम अतीत को अगर आंख बंद करके भुलाना चाहें तो नहीं भुलाया जा सकता है। इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और भविष्य को संवारना चाहिए और वर्तमान को ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो आज का दौर चल रहा है इससे निकलेगी और 2024 में कांग्रेस ही बीजेपी का, मोदी का मुख्य विकल्प बन सकती है। 2024 में जो कांग्रेस है वही मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य विकल्प बनेगी। से कहना था आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।